करूंगा स्वामी मोक्षात्मा जी से कि आप अब इस विषय को आगे बढ़ाएं और अपने विचार, अपना विजन रखें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबसे पहले पूज्य स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। स्वामी प्रेम विवेकानंद जी को भी मेरा प्रणाम। साध्वी देवप्रिया जी को मेरा प्रणाम, एनपी सिंह जी को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। अम्मा का हमेशा से यही कहना रहा है कि, और अभी जैसे सज्जन ने भी कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन फॉर लिविंग एंड एजुकेशन फॉर लाइफ। एक तो जीविका कमाने की हमारी एजुकेशन और एक जीवन को सही मायने में जीने की एजुकेशन। और अम्मा ऐसा कहती हैं कि अपने मन को समझना, अपने इमोशंस को समझना, वही वास्तव में एजुकेशन का अल्टीमेट एम होना चाहिए। बाबा जी अम्मा से मिलने 2017 में आए थे सितंबर में। मैंने ये फ़ोटो इसलिए इस प्रेजेंटेशन में रखा क्योंकि मुझे याद है स्वामी जी जब फिर स्टेज पे आए थे तो स्टेज पे आने के बाद स्वामी जी ने कुछ बातें हमसे कही थी जो उन्होंने अम्मा से रूम में, अम्मा के कमरे में जो उनसे बातें हुई थी। तो उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है, जो स्वामी जी ने बाद में स्टेज पे आने पे कही, मैं उसको थोड़ा दोहरा देता हूँ। स्वामी जी अगर कुछ त्रुटि हो तो आप ठीक कर देना। स्वामी जी ने अम्मा से पूछा था कि आने वाली पीढ़ियों की मदद के लिए हमें क्या करना चाहिए और धर्म की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं। और अम्मा ने, ये स्वामी जी के वचन थे, स्वामी जी हम सबसे साझा कर रहे थे। स्वामी जी वॉज शेयरिंग विद अस व्हाट अम्मा स्पोक टू हिम इन द रूम। तो अम्मा ने उन्हें कहा कि बच्चों को छोटी उम्र से ही आधुनिक शिक्षा के साथ साथ योग और ध्यान का आध्यात्मिक ज्ञान भी सिखाना चाहिए। दैट वी शुड टीच चिल्ड्रन नॉट ओनली द मॉडर्न एजुकेशन बट ऑल्सो योगा एंड मेडिटेशन अलॉन्ग विद द अदर एजुकेशन। और फिर स्वामी जी ने कहा, जो मुझे बहुत हृदय स्पर्शी लगा, कि मैं कम से कम 50 साल तो और जीऊँगा और इन 50 सालों में, इन 50 वर्षों में मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को भारत माता को अर्पित उसी हिसाब से करूँगा जैसा अम्मा चाहती हैं, वैसा ही बनाऊँगा। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी का वो संकल्प जिसमें निष्कामता है, पवित्रता है, ईश्वर की कृपा से आगे बढ़ रहा है। और मेरी भी हृदय से यही प्रार्थना है कि ये संकल्प और भी जल्दी बढ़े, गति से बढ़े और फले फूले। अपनी प्रेजेंटेशन में मैं कुछ हमारे विद्यालयों में, हमारी यूनिवर्सिटी में क्या थोड़ा बहुत हो रहा है उसको आपके साथ साझा करूंगा। Most importantly, the value-based education in all our institutions. Amma's vision is that whatever we teach our students, ultimately, अगर आप लास्ट वाली लाइन, 2-3 लाइनें, 2-3 पंक्तियां पढ़ें, it should also invoke a ardent desire to extend selfless service to the society. निष्काम सेवा अगर व्यक्ति अपनी एजुकेशन से नहीं सीखता है तो वो एजुकेशन अधूरी है। हम लोग अधिकतर माँ बाप भी यही कहते हैं, सब लोग यही कहते हैं कि बड़ा होकर क्या करेगा, पैसा कमाएगा, अपना ये करेगा, वो करेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ सेल्फिशनेस इन इट। देयर इज नॉट मच, नोबडी टॉक्स अबाउट, डेफिनेटली पेरेंट्स डोंट टॉक अबाउट इट मच। बहुत कम ऐसे माता पिता होते हैं जो निष्काम रूप से बच्चों को सिखाते हैं कि सेवा क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चों के मन में एक छोटी आयु से ही वो सेवा का भाव जगा दिया जाए तो इट कैन क्रिएट अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन द सोसाइटी। ये प्रेजेंटेशन और भी बहुत जगह दिखाया है, मैंने सिर्फ स्वामी जी की 2 स्लाइड्स ऐड की थी, इसलिए मैं ज़्यादा इस सब में नहीं जाऊंगा कि बाकी लोग क्या कहते हैं इंस्टीट्यूशंस के बारे में। हमारे 70 से अधिक विद्यालय हैं जिसमें 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। और एक यूनिवर्सिटी है अमृता विश्व विद्यापीठम जिसमें 9 कैंपस हैं अभी, उनको मैं बहुत जल्दी से आपको दिखाता हूँ। अधिकतर हमारे स्कूल और अधिकतर हमारे कैंपस दक्षिण भारत में हैं, जैसा कि आप यहाँ मैप पे भी देख रहे हैं।
और केरल में हमारे सबसे ज़्यादा अधिक स्कूल हैं, तमिलनाडु में हैं, कर्नाटक में हैं, महाराष्ट्र में हैं, वेस्ट बंगाल में, और कुछ न्यू दिल्ली और उत्तर प्रदेश इत्यादि में, दिल्ली में एक साकेत में है। और ये हमारे कुछ अमृता विद्यालय स्कूलों के चित्र हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है अम्मा की, उसके 9 कैंपस हैं। एक कैंपस अभी फरीदाबाद में भी खुला है, मेडिकल कॉलेज वहाँ पे एक खुला है, तो वहाँ पे भी एक कैंपस है। 30,000 से अधिक छात्र हैं वहाँ पे, और पीएचडी फैकल्टीज 800 से ज़्यादा हैं, और ईश्वर की कृपा से नैक का एक्रेडिटेशन, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग का हमें प्राप्त है। और हमारी यूनिवर्सिटी में स्पिरिचुअल एंड कल्चरल स्टडीज़, इसका एक स्पेसिफिक एक डिवीज़न अम्मा के नेतृत्व में हमने बनाया है, और साथ ही साथ सोशल वर्क और स्कल्पटिंग का भी, कला क्षेत्र। ये हमारा कोच्चि का मेडिकल कॉलेज है, 2002 में इसे स्थापित किया गया था। ये कोयम्बतूर का इंजीनियरिंग कॉलेज है। ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का कैंपस है, और ये आयुर्वेद का, अमृतापुरी में ही आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कैंपस है, और ये इंजीनियरिंग का कैंपस है। और ये हमारा फरीदाबाद का 150 एकड़ की क्षेत्रफल में ये मेडिकल कॉलेज है, और ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करते हुए उसका चित्र है। तो जो की एलिमेंट्स भारतीय ज्ञान परंपरा के अम्मा की छत्र छाया में हम लोगों ने प्रयास किया है उसे अपने करिकुलम में डालने का, इवन दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द CBSE करिकुलम दैट मच, हमने अनौपचारिक रूप से जो हम कर सकते हैं उसे मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। Now it is a part of your curriculum and I hope it becomes part of our curriculum also. तो एक तो इम्पार्टिंग भारतीय कल्चरल एजुकेशन एंड हेरिटेज, और पैट्रियोटिज्म, देश प्रेम, जो कि बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है, और एथिकल कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, आपने भी उसके बारे में अभी बात करी, योग और ध्यान, संस्कृत भाषा, सेवा, और पर्यावरण से जुड़े इनिशिएटिव्स, ताकि हम जो भी एजुकेशन, हमारी जो भी डेवलपमेंट हो, वो प्रकृति से उसमें सामंजस्य बैठे। हम GDP के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे प्रकृति को शोषण ना करें प्रकृति का। वी शुड नॉट एक्सप्लॉइट मदर नेचर इन द नेम ऑफ GDP एंड डेवलपमेंट। दैट इज वन ऑफ आवर प्राइमरी एलिमेंट्स ऑफ द भारतीय ज्ञान परंपरा। और जैसे पेडागॉजी की अभी आदरणीय सिंह जी ने बात की, तो पेडागॉजी के लिए छोटा मोटा हमारा भी प्रयास रहा है। वास्तव में सत्य में बताऊं तो मेरे को लग रहा है कि मैं यहाँ से बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। मेरे पास सिखाने के लिए कुछ, आपको शायद इतने आइडियाज़ नहीं होंगे, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट सब आइडियाज़ मुझे लगता है इम्प्लीमेंट किए हैं। ये आपकी विनम्रता है, आप प्रस्तुत करें, हम सीख रहे हैं। बट मुझे सच में लगता है कि आपने बहुत कुछ किया है। मैं अभी ये भी आपका ये प्रेजेंटेशन मटेरियल देख रहा था, स्वामी जी ने भी अभी कहा कि किताबों की किट देने वाले हैं, तो आई रियली होप कि ये किट अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, और इस किट को लोग देखकर, अगर वो औपचारिक रूप से भी नहीं ले सकते, एटलीस्ट अनौपचारिक रूप से इस किट को लेके अपने बच्चों को पढ़ाएं। जो छोटा मोटा हमारा प्रयास रहा है उसमें हमने ऐसे अमृता विद्या इस नाम से एक पुस्तक में हम 1st ग्रेड से 12th ग्रेड तक अलग अलग लेवल्स पे चित्र के सहित, चित्र के बिना, एक्टिविटीज़ के साथ हमने अलग अलग बुक्स तैयार की हैं। ये हमारी 2री कक्षा की है, मैं सब नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट ऐसे एग्जाम्पल के लिए। ये 7वीं कक्षा की है, और इसमें हम अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस के लेवल बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाता है बच्चों का। और इसी तरह खास करके भगवत गीता को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप में हम बच्चों को अगर पढ़ा सकें तो उसके लिए हमने गीता फॉर टीन्स करके एक किताब रखी है, और हमारे टीचर्स को भी हम प्रशिक्षण देते हैं कि वो गीता को एक बड़े ही प्यार से और बड़े अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ा सकें। रामायण को भी, रामायण के जो मूल तत्व हैं उनको भी अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकें, उसके लिए भी हमने पुस्तकें रखी हैं। और फिर आर्किटेक्ट्स ऑफ ए ग्रेट नेशन, इसमें हम बहुत सी ऐसी हस्तियों की बात करते हैं जिन्होंने भारत को बनाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, और उनके कैसा, उनका बचपन से जीवन कैसा रहा,
कैसे उनके जीवन में बदलाव आया, ताकि बच्चे जब उन कहानियों को पढ़ें तो उन्हें एक मोटिवेशन मिले। कलर्स ऑफ विजडम में हम बात करते हैं बड़े बड़े महापुरुषों ने क्या कहा है और उसे हम कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये चित्र, ये हमारे यूनिवर्सिटी में जब छात्र जैसे बीटेक करने आते हैं या एमबीबीएस करने आते हैं तो उनके लिए जो करिकुलम है ये उसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें हम सिंबल्स ऑफ इंडियन कल्चर पे बात करते हैं, तिलक क्या है इत्यादि। फिर इसी तरह कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे, चाणक्य के नीति शास्त्र पे इत्यादि, उन पे थोड़ी बात होती है। और ये हमारी कुछ पुस्तकें हैं जिनसे हम लीडरशिप के लेसन्स रामायण से कैसे सीख सकते हैं, महाभारत से कैसे सीख सकते हैं इत्यादि, उस पर बात करते हैं। क्योंकि अम्मा का हमेशा से ये मानना रहा है कि बच्चों को महाभारत और रामायण ये दोनों, क्योंकि इसमें कथाएं हैं और ये सदियों से हमारे भारत के एक डीएनए में बसा हुआ है, तो रामायण और महाभारत के हर उस छोटे छोटे संदर्भ को लेकर हम कैसे उसमें से एक ऐसी नॉलेज निकाल सकते हैं जिससे वो जीवन जीने की कला सीख सकें। और मेरा एक सुझाव ये भी है, अगर ये अभी नहीं किया गया हो, कि जैसे अभी श्रद्धेय स्वामी जी ने भी कहा, कुछ विवादात्मक विषय हैं, खास करके हमारे भगवद गीता में, रामायण में, शूद्र गवार डोल पशु नारी, फिर या स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्र, ये जो भी हैं, इनको भी अगर हम इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चों को सशक्त कर सकें कि इफ दे आर अभी इसको ऐसे डाल रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में जो प्रक्षेप है ना, एक शास्त्र में दो सिद्धांत नहीं हो सकते। बिल्कुल, एक शास्त्र में हम कहते हैं सभी में एक ब्रह्म है, फिर भेदभाव कैसे होगा? नहीं हो सकता। तो इसको हम सिखा रहे हैं बच्चों को, प्रक्षेप कैसे आए और हमारी संस्कृति का शुद्धतम रूप क्या है उसको सिखा रहे हैं। और कोई भी उनको गलत राह पे ना लेके जाए, तो ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में ये विषय उनको अच्छे से सिखाते हैं। भारतीय संस्कृति की मूल प्रकृति क्या है, बिल्कुल, और उसकी विकृति क्या है, इसका बोध हम कराएंगे। ये प्रतिबद्धता है अपनी, और हम उस प्रोसेस से खुद भी गुजरे हैं। और जो प्रक्षेप की बात पूज्य स्वामी जी ने की, उसको हम इस रूप में भी वैज्ञानिक आधार पर भी, जैसे मनुस्मृति की बात की आपने, कि किस तरह से संस्कृत के जो भाषाई परिवर्तन है और जो भाव परिवर्तन है अचानक श्लोकों में, मंत्रों में, उसकी जो एक इनर कंट्रडिक्शन है उसको दिखाते हुए, एक ऐसा नहीं हो सकता है कि 10 श्लोक ऋचा बिल्कुल माताओं के, स्त्रियों के प्रशंसा में हो और 11वां और अचानक 11वां ठीक विरोध हो जाए, ऐसा एक शास्त्र में तो सिद्धांत तो नहीं। ये भाव प्रवाह का एक अड़गड़पन है जो संभव ही नहीं है। और दूसरा, संस्कृत की भाषा का भी तो परिवर्तन होता है काल के कुछ साथ। व्याख्या भी गलत की गई, उसको भी ठीक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। और खास करके मैं नाम नहीं लूंगा, उस बहुत चली वो फिल्म केरल से संबंधित थी, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी फिल्मों में के द्वारा भी हमें ये पता लग रहा है कि बच्चों को कैसे उस तरफ लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को उस बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो अगर इस शिक्षा प्रणाली के द्वारा आप थोड़ा ठीक बहुत कह रहे हैं, जो हमारी फिल्मों ने बहुत सारे अपराध किए हैं, उसमें एक अपराध ये भी है जिधर इशारा कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा अपराध तो ये कि हमारे यहाँ आप एक बहुत ही, जो भी फिल्म देखिएगा तो जो छत्री होगा ना, ठाकुर, वो शराब पी रहा होगा, वो महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा होगा, और दूसरों की जमीन कब्जा ब्राह्मण कर को रहा होगा, पाखंडी, सन्यासी को पाखंडी। और जो पठान होगा वो सबसे बड़ा मित्र होगा, बहुत बड़ा मित्र। हर जगह कैरेक्टर में देख लीजिएगा सारी फिल्मों में। अचानक पठान आएगा तो रक्षा करेगा, पठान आएगा तो मैत्री रखेगा, पठान अपनी जुबान का पक्का होगा। तो जो छात्र धर्म के गुण थे, शौर्यम तेजो धृते दाक्षम युद्धम चाप पलायनम दानम ईश्वर भावत छात्र कर्म, वो उसको पठान की ओर खिसका दिया और हमें दे दिया उधर दैवी संपत्ति के 4थे श्लोक की ओर। बिल्कुल, कि दम्भ दर्प अभिमान क्रोध अतिमानिता इसके पर्याय है। इनका ये शुद्ध रूप दे रहे हैं। तो हम उनको शुद्ध रूप दे रहे हैं। और जो लोग इस मानसिकता से ग्रस्त अपने में भी लोग हैं, जो सवर्ण अवर्ण की परिभाषाओं में उलझे हुए हैं, विकृतपूर्ण, हमारे बहुत से शंकराचार्य हैं, हाँ सर, शुद्ध अभी भी शूद्रों का अपमान करते हैं। जिसके आधार पर पाश्चात्य विद्वानों को, अंग्रेजों को भी मौका मिल गया था हमारे अंदर भेद पैदा करने का।
तो अभेद लाने के लिए हमें अपने दर्शन की मूल आत्मा से मानस को गढ़ना है बच्चों का, ये बिल्कुल लक्ष्य है। इसमें आपसे भी सहयोग लेंगे। एक चीज स्वामी जी मैं बोलूंगा, मैंने जो अपने अनुभव में देखा है, मूवीज खास करके जो फिल्में हैं इनका बच्चों पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो अगर इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के द्वारा या तो कुछ ऐसी गिनी चुनी फिल्में भी दिखाना बच्चों को, इस एजुकेशन माध्यम से वो फिल्में दिखाना सुनियोजित रूप से, वो भी अगर करिकुलम का एक भाग हो जाए, क्योंकि बच्चे फिल्म तो देखेंगे ही देखेंगे। आपने बताया ना सारी एक्टिविटी बेस में ये भी एक रहे, अच्छा रहेगा। एक एक्टिविटी, उपनिषद गंगा ऐसा एक हाँ बहुत सुंदर है, ऐसे हम बना भी सकते हैं स्वामी जी, क्योंकि ये फिल्मों का जो उन पे असर पड़ता है ये हमारे बोलने का नहीं पड़ता है। तो उन शॉर्ट मूवीज को दिखाएंगे एक्टिविटी बेस में। हाँ, प्राच्य बहुत अच्छा। जी 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 जी। अरे अब तो ये हिंदी वाले भी सुधरेंगे, इनकी सारी फिल्में पिट रही है, दक्षिण वालों की साड़ी पहने हुए और संस्कृति से जुड़ी भी फिल्में हिट हो रही है। जी जी जी। अभी अर्जुन भी गिरफ्तार हुआ, उसकी 1000 करोड़ रुपया कमा लिए, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़ी हुई फिल्में दिखाते हैं तो उसको हिट हो रही है, और ये अपना जो अपने ही परंपराओं का अनादर करने वाली पिट रहे हैं। जी स्वामी। तो ये चीजें बदलेंगी। आपने स्वामी, ठीक इतिहास में हम इसीलिए अभी तक रानी लक्ष्मीबाई ही दिखती हैं, दिखना भी चाहिए उनको, लेकिन हमने वेलु नचियार को भी उतने ही महत्व दिया है। हमने जितने भी पांडियन किंग्स हैं, चेरास, चोलास हैं, पल्लवास हैं, उनके जितने भी आर्किटेक्चर में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, नौकायन में, उसको उतना ही महत्व दिया है जितने नॉर्दर्न इंडिया के कंट्रीब्यूशन को, ताकि ये जो रीजनल डिस्पैरिटीज हैं इन द टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम, उसको भी समाप्त कर दिया कि ये बिल्कुल ही भ्रामक बातें। अंग्रेज थोड़े नौकायन सीखे थे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर इतिहास में बहुत शुरू भी करते हैं तो शिवाजी से शुरू करते हैं जी, कि महाराजा छत्रपति शिवाजी ने नौका आविष्कार किया। उसके पुरातन नहीं जाते, हम अपने यजुर्वेद में नहीं जाते। स्वामी जी, हमने हमारे स्कूल में कुछ बच्चों को ये धूम्रपान की आदत पड़ गई थी, तो हमने 5 महीने उनकी क्लासेस ली, कुछ फर्क नहीं आया, लेकिन हमने 3-4 दिन उनको ऐसी फिल्म्स दिखाई, ऐसे वीडियोस दिखाए, उसके बाद सबने छोड़ दिया। असर पड़ता है उसका, तो बहुत असर पड़ता है, विजुअल इंपैक्ट बहुत जरूर ना। आपका सुझाव मान्य है। और आगे स्वामी जी, फिर मेरा ये भी एक सुझाव है कि अष्टाध्यायी इत्यादि तो शायद पता नहीं आपके इसमें होगा या नहीं होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन कम से कम तर्क एंड हाउ टू डिबेट, मैं बस जोड़ रहा हूं आपसे। तर्क महर्षि गौतम का जो न्याय शास्त्र है जी, उसमें जिस तरह से उन्होंने संशय को केंद्र में रख के जी, और उसके समाधान के लिए किस तरह से प्रयोजन, सिद्धांत और निर्णय तक पहुंचने के लिए किस तरह से आर्गुमेंटेशन के 6 माध्यम, वाद, जल्प, वितंडा, छल, जाति और निग्रह स्थान, और उधर फिर जो अवयव के रूप में, लॉजिक के रूप में किस तरह से उसको रखते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनयन, तो वो सब भी सारे का समावेश है। 2 तरह के विद्यालय हैं अपने, उसको हम रख रहे हैं। विद्यालय 2 तरह के हैं, जो मॉडर्न एजुकेशन वाले विद्यालय हैं जिसमें हम इंग्लिश मीडियम और बाकी सारे भी सब चीजें जो सारे देश में हम जिनको एफिलिएशन दे रहे हैं, उसमें सूत्र रूप में शास्त्र के सूत्र भी होंगे जी, दर्शनों के, उपनिषदों के सूत्र, मंत्र। संस्कृत तो कंपलसरी है भारतीय शिक्षा बोर्ड में, उसमें सारे मूल सूत्र, मूल मंत्र, मूल भाष्य, मूल आत्मा, सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और जैन, बौद्ध और सारे हमारे सिखिज्म के दर्शन और गुरु नानक देव जी की वाणी से लेकर के सारे समावेश एक पूरा पंचोपदेश और पंच जो है क्या कहते हैं अष्टाध्यायी के हमारे पंचोपदेश और पंचदर्शन के सारे सूत्र मंत्र। और जो हम गुरुकुलीय परंपरा है उसमें हम सारे शास्त्र कंठस्थ भी कराते हैं। अष्टाध्यायी हमारे करीब 2000 जो गुरुकुल के बच्चे, प्रत्येक बच्चे को 100% अष्टाध्यायी याद करता है। भगवत गीता हमारे 21 शास्त्र याद करते हैं गुरुकुल के बच्चे, 21 शास्त्र अभी है वो बच्चे, मतलब आप देख सकते हैं यहीं पर है, ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं हो रही है। तो वो गुरुकुल में रखा हुआ है।
क्योंकि गुरुकुल में हम उसको 1.5-2 साल 3 साल से ले लेते हैं, तो 8वीं कक्षा तक सारे शास्त्र स्मरण करा देते हैं, क्योंकि 8वीं के बाद तो इतना बोझ हो जाता है फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का, मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, हिस्ट्री का, ये वो, तो उसके बाद ये दिक्कत होती है। तो गुरुकुल में सारे शास्त्र मूल रूप से भी है, और जो एफिलेटेड विद्यालय होंगे उनमें वो जो है संस्कृत के रूप में और भाषा में वो सारा कंटेंट आएगा। साथ ही जो जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन में जो अनेक ग्रंथ हैं जिनमें मैथमेटिक्स के सूत्र हैं, उन सूत्रों को भी हमने मैथमेटिक्स में, जब हम पुस्तक में जिस डोमेन की चर्चा कर रहे हैं उस डोमेन में हम आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त तक और नारायण पंडित तक नहीं सीमित हैं, बल्कि उसमें हमने जैन और बौद्ध ग्रंथों के विज्ञान, गणित को और वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर को, टेम्परमेंट को भी रखा है, और केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स को भी पूरा महत्व दिया। अच्छा। तो सबका समन्वय। अच्छा, एक बात आप कुछ सुझाव देना। हाँ समझे। फिर एक चीज मुझे बहुत अच्छी कहनी थी, वो मैं बोल देता हूं पहले। जी समझे। कि जैसे जो भी किसी गुरु परंपरा के गुरुकुल है, स्वामीनारायण गुरुकुल है, जैन परंपरा के गुरुकुल है, और हमारे आरएसएस के विद्यालय हैं, विद्या भारती से संबंधित, और दूसरे भी हमारे सदगुरु जी के विद्यालय, पूज्य अम्मा की, तो जैसे अमृत विद्या आपकी किताब है, ऐसे अपन इस भारतीय शिक्षा बोर्ड के साथ एक पुस्तक अपनी भी लगा लेंगे तो अपने संप्रदाय परंपरा का पूरा बोध हो जाएगा। हम तो सार रूप में ले सकते हैं। तो ये अपने को सबको कम्युनिकेट भी करना है। बिल्कुल ठीक है कि अपने संप्रदाय परंपरा के लिए एक किताब आप प्रथम कक्षा से लेकर के 12वीं तक, जैसे अमृत विद्या इन्होंने बनाया, सब संप्रदायों को बनानी चाहिए और अपने विद्यालयों में पढ़ानी चाहिए। तो उससे फिर अपने गुरु परंपरा का भी पूरा गौरव बच्चों को एक एक कक्षा में धीरे धीरे करके बोल। जैसे अभी शंकरानंद जी ने भी राय दिया ना जी कि मेंटेनिंग यूनिकनेस, हाउ कैन वी एप्रिसिएट the commonness. Yes. That should be the basic soul of our curriculum. Right. तो हम जो एक कॉमननेस तो चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव दुनिया है, हमें साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस का मानस बनाने के लिए हमें कॉमननेस तो होनी चाहिए, बट उसमें जो यूनिकनेस है वो अपने उसको अखंड रखें, अक्षुण्ण रखें। ये बोर्ड विल अलाउ, हमारा बोर्ड बिल्कुल इसको अलाउ करेगा इन राइटिंग कि जो भी हमारे साथ विद्यालय जुड़ेगा वो अपने यूनिकनेस को भी मेंटेन रखे। जी आगे सर, फिर जैसे मैंने पहले कहा कि प्रकृति के लिए प्रेम भी, ये भी अगर इस करिकुलम के द्वारा इसको किया जाए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। अभी शंकरानंद जी ने भी कहा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बच्चों का बहुत बिगड़ रहा है, उस पर भी जो भी हो सकता है। पारिवारिक मूल्यों पे भी अगर कुछ है, जिससे परिवार के जो आपने मूवीज में कह दिया उसमें सब आ गए। हाँ। और हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें हम बच्चों को गांव में भेजते हैं 2 महीने के लिए, लिव इन लैब्स नहीं, वो हमारा करिकुलम का पार्ट है। गांव में रहते हैं? हाँ, गांव में भेजते हैं। आपके एक्टिविटी बेस्ड जो चीजें हैं बहुत अच्छा लगा सुन करके, हमको नहीं पता था इतना भी सब वहां चल रहा है। लिव इन लैब्स करके है स्वामी जी, गाँव में भेजते ताकि वो गाँव के लोगों के साथ रह के उनकी समस्याओं को समझे। इतने बच्चों को कैसे भेजते हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में स्कूल के बच्चों को थोड़ा सा। हाँ। बस यही मेरे कुछ छोटे से सुझाव। बात अच्छा, धन्यवाद। बहुत अच्छा है। और देखिए जो आपने बोला ना, द करिकुलम हैज डिफरेंट कंपोनेंट्स, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द सिलेबस, टेक्स्ट बुक, पेडागोजी और असेसमेंट मोड। राइट। वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर। यस। तो आपने जितनी बातें बताई हैं, बेसिकली स्कूल का परिसर, पर्यावरण कैसा रखा जाए जिससे कि ये मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव से लेके अन्य जो मेंटल अवेयरनेस है, ये सारी चीजें टेक्स्ट बुक में भी हों, पेडागोजिकल अप्रोच में भी हों, और स्कूल कल्चर एंड एनवायरनमेंट में भी हो। प्लस एडिशनली वी आर प्लानिंग, वी नीड योर सपोर्ट ऑल्सो। शंकरानंद जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ, इन्होंने उस पर चर्चा किया था, और आदरणीय केवी सिंह साहब ने भी कहा था कि जो अभिभावकों का प्रशिक्षण है, जो आप भी संकेत कर रहे थे कि जब तक अभिभावकों का ये हमारा टारगेट है, अभिभावकों का प्रशिक्षण, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी एजुकेशन।
एजुकेशन थ्रू कम्युनिटी। हम स्कूल की बात करते हैं, टीचर की, गुरु की बात करते हैं, असेसमेंट मोड की बात सब कर लेते हैं, बट जो शिक्षा हमारे बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, माता पिता से ही नहीं बल्कि सराउंडिंग कम्युनिटी से मिलती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके एल्गोरिदम का हिस्सा बनती है, सबकॉन्शियस के और अनकॉन्शियस के। तो हमें कम से कम माता पिता जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं बच्चे के लिए, उनके लिए हमें एक मॉड्यूल हम तैयार कर रहे हैं, उसमें आप सभी का सपोर्ट चाहिए। अभिभावकों का और शिक्षकों का प्रशिक्षण और आचरण, क्योंकि खाली प्रशिक्षण में तो फिर बातें सीख ली जाती, बता दी जाती है, तो उनका शिक्षकों का भी आचरण और उनका प्रशिक्षण, बहुत सुंदर। तो उसके ऊपर आप लोगों का सपोर्ट चाहिएगा। No, just one question. हाँ, प्रेजेंटेशन कल है, इन्होंने खुद ही So करा। I really liked what you have done, and it's very inspiring. Just one thing I want, since there was a discussion about AV content to promote Indian culture. Audiovisual That is content. audiovisual content, which is movies and various Yes. documentaries. So I would request that if we are investing in this kind of content, which is really needed, and it's I think it will go a long way if we very consciously create this content, because children are really attracted to this kind of. It has to have. It should be it should be entertaining as well. Yes. If it is very educatory, then they don't want it. Second thing is that it should be in English also, because Yes. children these days are connecting. It's unfortunate, but they connect education with English. You know, Yes. if Ji. something is in Hindi and Sanskrit, they say okay, they have to do it. But it becomes very limited in their perspective. They are not able to connect it as a global education because of हाँ, तो internet. कंटेंट इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत सभी में हो तो अच्छा सभी है। में होना चाहिए। एंड सब इंग्लिश में अगर डालेंगे तो नॉट ओनली साउथ इंडिया, बट आई वुड से इवन नॉर्थ इंडियंस, दे वांट टू हियर, दे थिंक इफ आई नो गुड इंग्लिश, इफ आई see something in English, it's of some value. That mindset is still there. People also see me something higher. I agree fully with you. That should be definitely in English also. But parallelly, our regional languages also be taken care. Because in Gujarati, Marathi, Bengali, so many films in regional languages may also reshape our mindset and algorithm. English is definitely important. लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस में भी होना चाहिए एडिशनली। डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज भी होना इवन चाहिए। तमिल, कन्नड़, मलयालम, जी हाँ, होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज। बट what I see is that if you really want to make Indian culture mainstream, because Indian culture, the kind of value system we have, I won't even call it a value system. It is something like, I don't know, Sadhguru has trained us, and somehow these words like Atma and everything we are not very afraid to use. But I'm saying if you want to really call it like that, the core of Indian system is so universal, so inclusive, and it is so related to a human being. It's related to human being. So it appeals to anybody who has a little bit of intellect and something. So if you want to really make Indian culture mainstream, because right now Indian culture is not a mainstream. Bharatiya Shiksha Board unfortunately is not a mainstream. CBSE is mainstream, ICSE is mainstream, you know. So अभी तो हम शुरू ही नहीं हुए हैं। शुरू में थोड़ा सा हुआ है, पर टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी तो हमने अभी यात्रा शुरू की है। तो उसमें अगर मेन स्ट्रीम करेंगे, तो अगर उसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी इनकॉर्पोरेट करेंगे इक्वली, बिकॉज वो टाइम लगेगा बिफोर पीपल विल स्टार्ट रीजनल लैंग्वेज, दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग रीजनल लैंग्वेज एंड दिस एंड दैट. We must go parallel, but if you want to really expedite your journey, I think we should. Our go books with are primarily in English. Our books are primarily in English. Hindi and other regional languages are in translated version. We appreciate your point because the so-called elite class of Bharat. वह भाषा की जो संप्रभुता आप कह रहे हैं वो है, उसका ध्यान रखना चाहिए, रखेंगे। आपकी बात का हम गौरव करते हैं। So called is important. So called elite. So called elite. So-called elitist tendency कह सकते हैं इसको, जो है क्योंकि देखिए उन्हीं का, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। अगर स्वामी विवेकानंद इंग्लिश में नहीं बोले होते शिकागो में,
तो पूरी दुनिया भारत की संन्यास परंपरा से अवगत नहीं होगी, वेदांत से। तो इसलिए हमें लैंग्वेजेस तो जानना चाहिए। इसलिए स्वामी जी ने अभी अपने यहाँ के गुरुकुल में, यूनिवर्सिटी में 7 लैंग्वेजेस को अभी हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। उसमें जर्मन भी है, फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, इंग्लिश तो है ही अपने गुरुकुल में ही, गुरुकुल 7 भाषाओं को, और उसके अलावा रशियन भी है, मतलब मार्क्स के चेलों का भी तो होना चाहिए ना, लेनिन के और माओ के। और जो सबसे दुश्मन देश है हमारा, मंडारिन भी है, चाइनीज। इसलिए कि अगर हम उनकी भाषा नहीं समझेंगे, विरोधी की भाषा न समझेंगे तो मजबूत नहीं हो सकते। उनको समझाना पड़ेगा और उनके साजिशों को समझना भी पड़ेगा। तो इसलिए उनकी भाषा को भी समझना है। अंग्रेज हमारे पर राज किए, हमको अंग्रेजी सिखा के और संस्कृत सीखे खुद। ये हमको अंग्रेजी सिखाए और अपना संस्कृत सीखे। हमारे सारे ग्रंथों का अनुवाद करके फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश में ले गए यूरोप, और बहुत बड़े फिलोसोफर हो गए, और हम हो गए बिल्कुल दरिद्र। ये अच्छी बात कही सिंह साहब ने। इस सत्र में कुछ आशीर्वाद, मार्गदर्शन। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। आदरणीय सिंह साहब, हमारी प्रिय और पूज्य बहन, आपको प्रणाम। संत महापुरुषों को प्रणाम, और संत तुल्य यहाँ पे बहुत सारे शिक्षाविद आज उपस्थित हैं, सभी को सब प्रेम हरिओम। कितना आनंद का विषय है कि भारत में शिक्षा में, इस वातावरण में, संत महापुरुषों की उपस्थिति में शिक्षा के ऊपर परिचर्चा चल रही है। बहुत मेरा हृदय गदगद है, मुझको बहुत आनंद है। इस विषय पे महाराज जी और सिंह साहब बहुत समय से बहुत महापौरुष करके लगे हुए थे, और इतनी बारीकी से उन्होंने छोटे छोटे स्तर पे तिनके तिनके चुन करके इसको खड़ा किया। मैं उसका साक्षी रहा, 1-2 बार पहले भी मीटिंग में आया। मैं तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा सहभागिता नहीं मेरी हो सकी, लेकिन मुझे पता है कि ये कितनी मुश्किल से काम आगे बढ़ा है, और भारत में जहाँ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमारा सिनेरियो है, उसमें इस काम को आगे बढ़ा पाना, तो ये बहुत आशाओं से भरा हुआ ये लगता है। और ये पहले तो किसी भी आप शिक्षा में चर्चा करें तो विशुद्ध अंग्रेजी ही इकोसिस्टम के अंदर ऐसा लगता था, वही वैसा ही वातावरण गुलामी का, और ये बिल्कुल भारतीय अपने पैरों पे खड़ी हुई एक बात है। इसका मुझे बहुत आनंद है, और ये बहुत आज का दिन एक बहुत ही आशा देता हुआ दिन है। ये कहाँ पे ख़त्म होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा वट वृक्ष की तरह है, और महाराज जी की और सिंह साहब की परिश्रम का प्रमाण इनका जो इन्होंने बुक्स प्रकाशित कर दी हैं अभी तक, वो उसमें सब कुछ लिखा है। बहुत सारी बातें अगर हम उनको देखेंगे तो हमको अनुमान हो जाएगा कि हमारे बहुत सारे सजेशंस उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, और मैं भी उनको ले जाऊंगा। और मैं शिक्षा के मैं एक बहुत बड़े संत का शिष्य हूँ, मेरा तो यही परिचय है। मैं तो छोटा हूँ। परम पूज्य श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन, उनका 9 महीने पहले शरीर छूटा। जीवन भर प्राय मौन रहे, पूज्य महाराज जी से बड़ा प्रेम करते थे। तो उन्होंने अपने गुरु की याद में एक छोटा सा स्कूल 8वीं तक खोला। तो हमने वो विद्या भारती के टर्न पे, संघ से हमारा परिचय बहुत प्रेम रहता है, तो उनके टर्न पे हमने उसको खोला। तो उसमें हमने प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रयोग किए, और उसमें महाराज जी 2 बार आए, सिंह साहब भी आए, बहन भी आई। तो जो चीज़ें थी मैं निवेदन करता रहा यहाँ पे। तो मेरी उसमें 2-3 चीज़ें हैं। वैसे तो मैं आपसे बहुत बार मिलूँगा और राइटिंग में भी दूंगा, पर मेरी विनम्र राय में कि भारत की त्रासदी जो है वो प्राइमरी एजुकेशन का फेलियर है। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के बाद तो व्यक्ति का, ऐसे शायद मैंने पढ़ा शतपथ ब्राह्मण में आता है कि 8-9 साल का बच्चा ब्रह्म की धारणा करने के योग्य उसका मन हो जाता है। तो 8वीं कक्षा के बाद तो बच्चे को आज के युग में नियंत्रण कर पाना एक बहुत वेगवान घोड़े को नियंत्रण में करने जैसा है। तो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर बच्चे पे बहुत काम होना चाहिए, और उसके लिए की है कि बहुत अच्छे प्रशिक्षण वाले हमारे टीचर्स को पैदा करना,
बिल्डिंग्स नहीं चाहिए, बहुत बड़े पैराफर्नेलिया भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत अच्छे आचरण वाले टीचर्स होने चाहिए, उनके ऊपर गहन काम होना चाहिए। अब जैसे 1000 एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हमको उसका क्रम ढूंढना पड़ता है, सीक्वेंस। तो मेरी विनम्र राय में अगर मैं सीक्वेंस को देखूं, देन आई वुड से प्राइमरी एजुकेशन, और उसमें भी प्राइमरी टीचर्स। और उसके अंदर 2-3 बातें। एक तो हमने अपने स्कूल में बच्चों को 3 आयु वर्ग में बांट करके 40-40 गुणों को आइडेंटिफाई किया है, और उसके लिए डिजिटली उसका एवेल्यूएशन की टेक्निक की है। हमारे स्कूल में 3 लैंग्वेज फार्मूला है, हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत। एंड वी ट्राई एंड स्ट्राइव कि 8वीं तक हमारा बच्चा इज एबल टू स्पीक अ सिंपल फंक्शनल इंग्लिश, एंड ही हैज अ फेयर नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एज वेल। और सब गरीबों के बच्चे, झोपड़ी पट्टी वाले। हाँ, पूरा फ्री है स्कूल, और बच्चों को घरों से छांट करके लाते हैं। के बच्चे ऐसे बहुत ही कॉमन। तो हमारे को बहुत चैलेंज रहता है, घर पे नहीं रहता। तो मेरा उसमें 2-3 चीजें थी कि एक दारू पीता है, मुर्गा खाता है, फिर उसको मांसाहार से बचाते हैं जी। तो हम अपने टीचर्स, मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम अपने टीचर्स बाजार से नहीं लेते, हम अपने टीचर्स खुद तैयार करते हैं। दैट इज द की। तो हम अपने ऑर्डिनरी हम इंटरव्यू लेते, 15 दिन के अंदर उनका एप्टीट्यूड देखते हैं कि ये सीख सकते कि नहीं। उसके बाद उनको 2 साल ट्रेनिंग देते हैं, स्टाइपेंड भी देते हैं, और फिर अपने स्कूल में टीचर्स रखते हैं। दूसरे, हम अपने स्कूल के टीचर एक्स स्टूडेंट्स को एज ए टीचर प्रेफर करते हैं, बिकॉज दे आर थ्रू टू आवर वैल्यू सिस्टम ऑलरेडी। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों को 3-4 एक्सरसाइजेस कराते हैं। एक तो मेमोरी शार्प करने की एक्सरसाइज, एक माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की एक्सरसाइज, चित्त की एकाग्रता, तो त्राटक कराना। और हमारे हर कक्षा में विद एवरी क्लास हम 1 मिनट का मेडिटेशन कराते हैं। तो जब बच्चा 1 मिनट के अंदर, पिछली कक्षा खत्म हुई, उसके अंदर एनर्जी की कैथारसिस होनी है, तो उसको वो जब रिकलेक्ट करता है बच्चा, और आधे मिनट के लिए भी वो आंख बंद करके अपनी डीप ब्रीदिंग करता है, तो उसका परिणाम ये कि हमारे बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स में 1.5 घंटे स्टेबल होकर के बैठ सकते हैं, विच इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि बड़े बच्चे तो नहीं कर सकते ऐसे। तो मेरा ज़्यादा अनुभव, क्योंकि बाद में तो बच्चों को विंग्स लग जाते हैं, और वो आसमान फाड़ करके जहाँ उनको जाना होता है खुद चले जाएंगे। इट इज़ द एज वेयर वी नीड टू रियली टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ग्रूम देयर इमोशनल। और हमारे स्कूल में, हमारा पूरा स्कूल बच्चे साफ करते हैं, हम उनको माता पिता के पैर छूने के नंबर देते हैं, और अपने माता पिता का हाथ बटा करके स्कूल में आना जरूरी है, क्योंकि सारे बच्चे बहुत गरीब हैं। और हमारा पूरा स्कूल 60 बच्चों की शिफ्ट है, तो हमारा स्कूल इतना क्लीन रहता है बहन जी, क्योंकि बच्चे खुद साफ करते हैं। सो इट इज़ नो वंडर, इट इज़ वेरी क्लीन। और हमारे 600 बच्चे हैं, उसमें से 300 बच्चे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जानते हैं, राग रागनियाँ, म्यूजिक कंपलसरी है, और बहुत अच्छे संगीत में उनकी रुचि है। और बस चैलेंज यही रहता है कि इनको ध्यान, इन सब बच्चों बातों पे ध्यान दे करके एकेडमिक्स पे ध्यान देने का हमको कम समय मिलता है। आजकल इतने सारे फील्ड्स हैं, तो हमको बहुत कम समय मिलता है, लेकिन तो भी हम अपने बच्चों को जो आशा बंधाते हैं, वो IAS और IPS का कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। हम उनको बोलते हैं आत्मा के अमरत्व की, छोटी कक्षा से ही हिंदू धर्म के मूल तत्वों को बताते हैं कि आप बेसिकली डिवाइन हैं। और उसके बाद उन बच्चों को बोलते हैं कि आपके जीवन का लक्ष्य सुंदर इंसान बनना है, जिसमें संवेदनशील है। इफ़ यू बिकम IPS ऑफिसर और IAS, दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट, एंड वी आर वेरी हैप्पी इफ़ यू मेक प्रोग्रेस। लेकिन हम उनको बहुत केयर फ्री ये कोशिश करते हैं। तो ये इतना बड़ा लक्ष्य है कि हम खुद बहुत छोटे हैं। ये तो एथिक्स और मॉरलिटी तो आसमान की तरह विशाल है, तो हम भी उसमें फेल हो जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों से आशा करते हैं। और पूज्य महाराज जी कई बार आए हैं, तो मेरे पास वो एक पूरा कैटलॉग है, मैंने आदरणीय सिंह साहब से शेयर किया था। और हम हमारे स्कूल के अंदर हमने रूल्स ऐसे बनाए हैं कि एकेडमिक्स एक्सीलेंस की अपेक्षा मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों को ज़्यादा महत्व और आदर मिले।
तो हम हाईएस्ट अवार्ड कभी भी एकेडमिक्स का नहीं देते, कभी नहीं देते। हम जो बच्चा शेयरिंग है, केयरिंग है, उसका हाईएस्ट अवार्ड देते हैं। और छोटे छोटे हम नियम बनाते हैं। बच्चा जैसे हम बच्चे से आशा करते हैं कि सुबह 5 बजे तक उठें। हम ये सोचते हैं कि ये की है अच्छा बनने की। तो लेकिन अगर बच्चा बोलता है कि सच बोलता है तो उसको सबसे ज़्यादा मार्क्स देते हैं कि आज मैं नहीं उठा। तो इधर आपने मार्क्स कम कर लिए लेकिन इधर गेन किया। इफ वी एनकरेज फॉर पीपल टू एक्सेप्ट देयर शॉर्टकमिंग्स एंड टू ग्रो लाइक अ एवरेज ह्यूमन बीइंग, फॉल्टरिंग इन दैट वे। तो ऐसे हम उसमें एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारे स्कूल के करिकुलम में रोज 51 बार ओम लिखना जरूरी है कॉपी पे, सुंदर सुंदर उच्चारण के साथ, ध्वन्यात्मक। छोटे बच्चों को 2 लाइन और ध्वन्यात्मक है, लिखते इधर लिखते हैं उधर बोलते हैं, सुंदर सुंदर। और बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आप में से बहुत महापुरुष यहाँ बैठे हैं शिक्षाविद, मेरा बहुत सौभाग्य, मैंने दर्शन किए। कभी आप जी उधर आए तो आप भी देख सकते हैं। और हमने विद्या भारती के पैटर्न पे चालू किया था, और चूंकि हमारा सिंगल विद्यालय है तो हमको उसमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत सुविधा मिली। तो हम अपने बच्चों को अंग्रेजी भी सिखाते हैं, संस्कृत भी सिखाते हैं, और वीर भी बनाते हैं। ऐसा उनको देशभक्ति, वीरता, ये भाव भी रहता है उनमें। तो बहुत सारी बातें मैं बाद में से हैं। उनकी माताओं को भी गीता याद करा। हाँ, हमारे स्कूल में हमने कोई 165 भगवत गीता के श्लोक शॉर्ट लिस्ट किए हुए हैं और उनको हमने 9 चैप्टर्स में अलाइन किया है। पहला भगवान का स्वरूप, दूसरा जीव जगत और प्रकृति, इनका संबंध, पुनर्जन्म, और एक छोटी सी पुस्तक है हमारी, सनातन धर्म के मूल सिद्धांत। आज किसी बच्चे को पूछो कि तुम हिंदू हो, इसका मतलब क्या है, तो वो बोलता है इसका मतलब है कि हम बहुत लिबरल हैं। अरे भाई, आपके 5 फंडामेंटल्स क्या हैं हिंदू धर्म के? तो मैं तो कहता हूं कि भारत में इसको एक 2 दिन की वर्कशॉप के तहत ये बताना चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू हैव प्राइड इन व्हाट यू आर। तो हम बताते हैं कि धर्म क्या है। सबसे पहले तो बताते हैं कि रिलीजन का सिनोनिम नहीं है। तो हमारे जो 3 शब्द हैं, सत्य, ऋत और धर्म, 3 धर्म है, सत्य, ऋत और धर्म। तो हम बताते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि हमने दूसरे धर्मों का भी समावेश किया है। तो मैंने ताओ ते चिंग पुस्तक पढ़ी लाओ त्से की, उसका मैं हिंदी में काव्यानुवाद कर रहा हूं। तो जो धर्म शब्द हमारा हिंदू धर्म में है, धर्म, उसका ठीक अनुवाद है ताओ। तो हाँ, तो जो 81 सेइंग्स हैं उनकी, उसमें बहुत सुंदर हैं। अपना विशुद्ध सनातन धर्म है, बिल्कुल शुद्ध, अलग अलग शब्दों में। और वह धर्म तो यूनिवर्सल होता है। तो पहले हम धर्म बतलाते हैं, फिर बताते हैं कि भारत में हम ईश्वर की इति नहीं कर सकते कि वो ऐसा ही है, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो ऐसा भी है। अब जैसे जैन परंपरा में स्यादवाद है, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, ये भी है, ये भी है, ये है भी, नहीं भी। फिर क्वांटम फिजिक्स के साथ देखिए आप, जो कण हैं एक ही समय वेव भी है, पार्टिकल भी है। तो आप जीवन को एक फ्रेम में नहीं गढ़ सकते हैं कि जीवन इतना ही है। तो भगवान हैं, लेकिन कैसे हैं, इस संबंध में पूरी व्यापकता को स्वीकार करना चाहिए। यू कैन डेफिनेटली से गॉड इज। फिर हम ये बताते हैं कि आप मूल रूप से डिवाइन हैं और आपके जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार है, लेकिन आपका इमीडिएट लक्ष्य आपकी प्रकृति के अनुरूप है, जहां तक आप अभी पहुंचे हैं। उसको वर्कआउट करिए एज ए म्यूजिशियन, एज एन इंजीनियर, एज वॉट एवर। लेकिन वो आपके बैकग्राउंड में इमीडिएट आपका गोल तो वो रहेगा, लेकिन इमीडिएट डेस्टिनेशन, लक्ष्य तो डिफरेंट हो सकते हैं। फिर पुनर्जन्म का सिद्धांत, जैसे अगर मैं 5 बातें सनातन धर्म की करूं तो आस्तिकता, भगवान है, नैतिकता, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत और परम तत्व के अनंत मुख होना, उसके अनंत भाव से उसके दर्शन कर पाना, और फिर वीरता, स्त्रियों का सम्मान, संत परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा,
ये भारत के सनातन धर्म के प्राण तत्व हैं। तो हमारे किसी व्यक्ति को ये बताना आना चाहिए बच्चे को कि ये मैं इस धर्म को बिलोंग करता हूँ। इसमें पंथ संप्रदाय बहुत सारे, विशिष्टाद्वैत, उदासीन, शांकर मत, विशिष्टाद्वैत, आर्य समाज, बहुत सारे हैं और इन सब के मूल में नैतिकता और अच्छाई है, उसमें किसी का कोई विवाद नहीं है। हम और ये भी बताते हैं बच्चों को कि अपने धर्म की रक्षा भी करनी चाहिए। ये हमारा असली हम जो पुत्र और पुत्रियां हैं वो धर्म के हैं। हमारे माता पिता, हमारे गुरु, हमारे अवतार वैसा इसलिए बन सके क्योंकि सनातन धर्म से संबंध रखते थे। इसलिए हम पुत्र पुत्रियां, हमारे जो पितामह हैं वो हमारा धर्म है, उसकी रक्षा हमको करनी चाहिए। स्वामी जी, अगर आपकी अनुमति हो, सिर्फ एक बात मैं इनकी जो अभी बताई उस पर एक बात मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा, अगर इससे रिलेटेड भी कुछ हो सकता है, क्योंकि अम्मा ने इसके बारे में काफ़ी बात की है। मुझे लगता है जैसे अभी स्वामी जी ने कहा, नारी सम्मान के लिए अगर खास करके हमारे करिकुलम में कुछ हो तो हमारी पीपीटी में दो चीजों को बहुत सम्मान दिया। एक तो श्रम का सम्मान। हमारी जो भारतीय संस्कृति है पुरुषार्थ आधारित है, पुरुषार्थ, उसमें जो श्रमिक था, क्राफ्ट्स पर्सन था, वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, स्ट्रक्चर में नीचे धकेल दिया गया। तो उससे पूरी की पूरी जो एक श्रम के प्रति जो एक इंटरेस्ट था लोगों का खत्म हो गया। वोकेशनल जो उसका क्राफ्ट्समैनशिप थी उसके बारे में हमने गौरव नहीं दिया, हम उसको बहुत महत्व दे रहे हैं। आप देखिए, स्त्री की जगह नारी कर लेते हैं। हाँ, उसको नारी कर लेते हैं, मातृशक्ति, स्त्री सम्मान का, नारी सम्मान कर लेते हैं। अब जैसे हमारे विद्यालय में प्रति सम्मान का मतलब दो है, पुरुषार्थ का भी सम्मान, और जो श्रमिक हैं, जिनको मजदूर कहते हैं, जिनको शूद्र कहते हैं, उनका भी सम्मान। प्रकृति के साथ पूर्ण तादात्म्य में, जो भी आप लोगों की चर्चा में था, ज्ञान सृजन और सांस्कृतिक संरक्षण के साथ जो आपने सवाल उठाया ना कि कोई भी जीडीपी बढ़ाने के लिए नहीं कर लेना चाहिए, तो न्यू नॉलेज क्रिएशन विद कल्चरल प्रिजर्वेशन और परफेक्ट आइडेंटिफिकेशन विद द नेचर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी। विध्वंसात्मक विकास नहीं, डिस्ट्रक्टिव जीडीपी नहीं, आप बता रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी। अब जैसे मैं ये निवेदन करता हूँ, हम लोग साधु हैं, तो हमको अपने जीवन का लक्ष्य पता है, लेकिन फिर भी हम सब विद इन दैट हाईएस्ट गोल वी आर एबल टू सी व्हाट इज द लोअर इमीडिएट डेस्टिनेशन। हम उसको ध्यान में रखते हुए उसको कोरिलेट कर सकते हैं, तो वो हम अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ जो लेसन में जो एक्सरसाइजेज है ना, जो इलस्ट्रेशंस हैं, जो पार्ट हैं, उसमें जो स्टीरियोटाइपिंग है ना, कि ये काम महिलाएं ही करेंगी, सफाई वही करेंगी, खाना वही बनाएंगी। मैं वही बोलने वाला था। बहुत सारी पुस्तकों में देखेंगे हम ये कराते हैं, जो पुरुष है वो अखबार पढ़ रहा है जी, फैमिली दिखाया जाएगा जो फोटो में, और जो एक महिला है वो खाना बना रही है या किचन में चाय बना रही है। ये जो स्टीरियोटाइपिंग है, इसको हटा के दोनों साथ साथ कोलैबोरेटिव काम करें। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो अखबार पढ़े और वो खाना बनाए इसमें, बट अगर खाना बना रहे हैं तो दोनों साथ साथ बनाएं, सफाई कर रहे हैं तो दोनों साथ साथ सफाई करें। एक ऐसा स्टीरियोटाइपिंग को खत्म किया हमने पूरी तरह। इसमें सारे चित्रों में और सब पुस्तक में मिलेगा ये सब। और अगर आपको सेनाध्यक्ष की फोटो मिलेगी हमारे यहाँ, तो महिला सेनाध्यक्ष की मिलेगी। अगर चीफ जस्टिस के रूप में, न्यायाधीश के रूप में होगी तो महिला न्यायाधीश की अभी तक बनी नहीं, तो अब उसको बनाना। एंड नॉट ओनली दैट सर, इसमें क्या होता है, कभी कभी बच्चों को ना, मैंने देखा है 12वीं के बाद भी बच्चे जब इंजीनियरिंग हमारे कैंपसेस में आते हैं, आप मानेंगे नहीं, उनको खाना बनाना नहीं आता, उनको कपड़े धोने नहीं आते, कपड़े धोने नहीं आते। एंड वी आर सरप्राइज्ड कि गुरुकुल की जो 64 कलाएं और 14 विद्या, उससे हम दूर हो गए। तो अगर हमें, हमारे बच्चे सब अपने खुद कपड़े धोते हैं। हमारे जो वोकेशनल की सेंसिटाइजेशन की किताब है वो जरूर भेजूंगा आपको, उसमें हमने वोकेशनल सेंसिटाइजेशन में जो 6th, 7th, 8th में एनसीएफ एस्पायर्स कि वी मस्ट सेंसिटाइज द स्टूडेंट विद द वोकेशनल स्किल एंड वोकेशनलाइजेशन। Sir, I have a suggestion that if we can decipher and make role model schools in North, one in East,
one in south and one in west, so that, because seeing is believing. So if we can decipher these schools, they can become role model schools who actually come up with skill-based education, collaborative education, and which can become role models for others. डेफिनेटली बहन जी, इसीलिए तो बुलाया है कि आपका एक विद्यालय बनाना है मुझे। हाँ जी। चारों दिशाओं में इसको, चारों दिशा के लोग आए हैं ना, तो एक एक विद्यालय को वॉलंटियर करिए ना, जो बोर्ड से जुड़ करके इसको हमें आदर्श रूप बढ़ दें। इसके बाद फिर उसको आप उसको एक्सटेंड करिए। एनपी सिंह जी, एक बात बोलना, मैं जो ये नारी सम्मान का मैं कह रहा था, मैंने जो मेरे अनुभव में मैंने, क्योंकि मैं युवाओं के साथ बहुत काम करता हूँ, मैंने देखा है, क्योंकि आजकल कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे अम्मा बोलती हैं, हम आजकल वी शुड यूज़ ऑब्जेक्ट्स एंड लव पीपल, वी आर यूजिंग पीपल एंड लविंग ऑब्जेक्ट्स। तो लोगों को भी ऐसा हो गया, नारी एक कमोडिटी है, उनका भी ऐसा ही है। इट्स नॉट ओनली ऑन द मेन साइड, वुमेन साइड ऑल्सो, बिकॉज कंज्यूमरिज्म इज गोइंग डीपर इन अवर सोसाइटी। तो मैं मेरे को 2 मिनट दे दीजिए। तो व्हाट आई थिंक, हमने कुछ एक्टिविटीज़ हमने एक्सपेरिमेंट की थी। ज़्यादातर जैसे क्या होता है, नवरात्रे होते हैं, नवरात्रि पे कन्या पूजन होता है, तो उसमें छोटी छोटी लड़कियों को बिठाया जाता है, 9-10 साल के नीचे की कन्याएं। तो हमने स्कूलों में जब ये करवाया, सभी बच्चों ने किया, किसी को आपत्ति नहीं थी। बट व्हेन वी सेड कि आपको अपनी ही कक्षा की जो लड़कियां हैं उनको देवी मान के पूजा करनी है, अब आप 9वीं में 10वीं में हो, तो बच्चे पीछे हट गए, बच्चे पीछे हट गए। जब तक छोटी लड़कियां थी तो प्रॉब्लम नहीं था। तो आई थिंक दैट, बिकॉज बच्चों में जैसे इंद्रियों की बात की, मन की बात की, ये जाति तो इसी तरफ है, काम वासना की तरफ। जब बच्चों को सिखाने से पहले हमें अपने लोगों को भी, जब हम अष्टमी नवमी के दिन जब कन्या पूजन करते हैं, तो उस दिन क्यों नहीं करते हम अपने समवयस्क नारी का क्यों नहीं पूजन करते? करना चाहिए, अपनी पत्नी का क्यों नहीं करते? अपनी बहन का क्यों नहीं करते? बिल्कुल क्यों ढूंढते हैं हम कन्याएं? नहीं, बच्चे वहां से सीखेंगे। बिल्कुल करना चाहिए, और बड़े करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे, बच्चे यहाँ से सीखेंगे, बड़े भी करेंगे। और इसीलिए एक बिहार का कोई नहीं होगा शायद, बिहार में जो है ना छठ पूजा, उसमें छठ पूजा के बाद पति पत्नी का पैर छूता है, पत्नी पति का पैर छूती है। दोनों को समय, ये हमारे संस्कृति का पहले से निर्वहन अनिवार्य है। वो सर, स्कूलों में तो पति पत्नी नहीं होते, पूरा ही स्कूल में तो पति पत्नी नहीं होते, स्कूल में पति पत्नी नहीं होते, लेकिन फिर भी उन्हें, अरे भाई आप पहले परिवारों को करो ना, अम्मा का तो बहुत प्रभाव है। नहीं, मैं सर बोल रहा हूँ, इस बोर्ड के द्वारा भी, एक्टिविटीज के द्वारा, कक्षाओं में जो बोला ठीक का, बात आपकी 100% मान रहा हूँ मैं, लेकिन हमें शुरुआत स्कूल और कम्युनिटी दोनों से करनी होगी। गार्जियंस को पहले समझाना होगा कि तुम अपने यहाँ जब मना रहे हो कन्या पूजन, तो उसमें पहले वयस्क नारी के साथ सम्मान करोगे, तो बच्चे को जो स्कूल में आप सिखाएंगे, तो देयर विल बी कंप्लीट कंफॉर्मिटी, और बच्चा उसको लर्न करे, तेजी के साथ लर्न करे। क्योंकि ये भारत में यूनिक है, ये भारत आपको कहीं नहीं मिलेगा, बाकी दूसरा भारत में ही यूनिक है। दूसरा, इस संदर्भ में मैं एक विनम्रता से बता रहा हूँ, एक प्रयास मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी यूथ है ना आज का, ये मानता है कि जो नारी सम्मान की व्यक्ति है, जो स्त्री विमर्श साहित्य में शब्द प्रयोग करते हैं, वो आया है पाश्चात्य यूरोप से। वो कहते हैं यहाँ से आया है, सार्त्र के एग्जिस्टेंशलिज्म के बाद से आया हुआ है। अगर फिलोसॉफिकली देखें, हम दोनों कंपेयर जब करते हैं वेस्टर्न फिलोसफी और अपनी फिलोसफी को, तो हम तो नारी का सम्मान यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते से करते हैं, और वहाँ पर जो सबसे बड़ा उनका दार्शनिक है सुकरात, मैं जो बोल रहा हूँ इसको मैं लाऊंगा 9th से 12th में, मैंने बना रखा था। वेरी गुड। सुकरात कहता है कि विमेन जो हैं दे आर हाफ मेल्स, वो अर्ध स्त्री, और सुकरात के दर्शन पर ही पूरा डेकार्ट से लेके आगे का पूरा रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म उनका आगे बढ़ता है। और जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो ह्यूमन राइट्स, जिसकी बहुत बड़ी चर्चा करते हैं वेस्टर्न फिलोसोफर्स अपनी, कि यहीं से पूरी दुनिया बदली है, दैट वॉज द डिक्लेरेशन ऑफ मैंस राइट, नॉट ह्यूमन राइट्स। और ओलंपी द गौजे, एक एक्टिविस्ट, फीमेल एक्टिविस्ट, जो आवाज उठाती है कि वाई ओनली मैंस राइट, पुरुषों का अधिकार क्यों, स्त्रियों क्यों नहीं अधिकार होता, तो उसकी 1802 में हत्या हो जाती है। सबसे पहले 20वीं सदी में वहां इजाजत मिली, जो सार्त्र की जो एक दोस्त फिलोसोफर थी सिमोन दी बुबुरा,
उसने पहली बार आवाज उठाई और वो आवाज 20वीं सदी से फिर वेस्टर्न कंट्रीज के पार्लियामेंट में महिलाएं प्रवेश पाती हैं 20वीं सदी में। 19वीं सदी तक तो न तो उन्हें वोटर का अधिकार था, इलेक्ट होना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए कि वो बहुत ही कंजर्वेटिव थे महिलाओं के बारे में। और आज हमारे युवाओं के मन में ये है, हम शिक्षा में दे ही नहीं पा रहे हैं कैरिकुलम में, कि उनके मन में बोध नहीं हो रहा है कि ये वेस्टर्नर्स हमसे सीखे हैं, हम भटक गए, सही रास्ते पर लाना। ये कैरिकुलम का मुख्य उद्देश्य भारतीय शिक्षा बोर्ड का है। सिर्फ इमोशनल नैरेटिव नहीं, विथ एविडेंस। अरस्तु को कोट करते हुए, ओलंपिक दे गोजे की घटना को कोट करते हुए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कोट करते हुए हम लेसन इस तरह बना रहे हैं कि जिससे कि बच्चे पढ़ने के बाद और विथ फैक्ट, विथ एविडेंस, सिर्फ इमोशनल नैरेटिव नहीं, ताकि वो आश्वस्त हो सकें कि ये साइंटिफिकली प्रूवन है और उन्हीं की भाषा में समझाएंगे, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाओ, तब समझेंगे। और आप जो कह रही थी, बिल्कुल आपकी बात को मैं 100% मानता हूं कि जब तक अंग्रेजी में पढ़ने वाले लोग ही आज के बारे में मार्गदर्शक बने हुए हैं, अगर हम उनका मानस नहीं, कचरा नहीं ठीक कर पाए, तो फिर बाकी वो जो श्रीनिवासन का सोशियोलॉजी की थ्योरी है, संस्कृताइजेशन, वो संस्कृतिकरण असर पड़ता है, ऊपर से नीचे की ओर जाता है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन के लिए द टॉप एकोलॉन ऑफ द इंडियन सोसाइटी हैज बीन एडिक्टेड with that kind of culture, and that is the vehicle of that culture is English. So we have to change that basic cultural essence with their medium of their language. उन्हीं की भाषा में उनको समझाने की जरूरत है। हमें आग्रह नहीं करना है कि हमें इसी भाषा में समझाएं, जिस भाषा में समझे उसमें समझो। रीजनल लैंग्वेज समझते हो उसमें समझो, इंग्लिश में समझ सकते हो उसमें समझो, जापानीज में समझ सकते हो उसमें समझो। और पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनना है तो हमें ऐसे युवक तैयार करने होंगे जो सनातन धर्म उनकी सोल में हो, कोर में हो, कोर इसेंस हो, न्यूक्लियस हो, लेकिन लैंग्वेज उनको पूरी दुनिया की आती हो, तभी तो प्रसार करेंगे। थैंक यू।